हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट जोन। माई सेल्फ योगेश देवड़ा। और आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, विच इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और ये चैप्टर आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपको पता है कि सिलेबस पहले से रिड्यूस्ड हो चुका है। तो उसके अंदर ये 5 मार्क्स का टॉपिक्स इस साल आपके सिलेबस में रखा गया है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैटर को, कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के मैटर हैं हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर, किस किस तरह के होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले अपन वो देखने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में। आज का जो लेक्चर है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के बिहाफ पर होगा। इसके अंदर मैं आपको एसिड से रिलेटेड सारी बातें और थ्योरीज जो हैं वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन देखेंगे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, प्लस अपन जो बेस में डिस्कस करने वाले हैं, उनका अपन कंपैरिजन करेंगे। दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, दोनों के बीच में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे पीएच स्केल क्या होती है और हमारी डेली लाइफ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। हालांकि इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और है जिसको अपन कहते हो यूजफुल कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ। ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, लेकिन फर्दर नेक्स्ट सेशन के लिए जो 2022 के लिए अपन इस लेक्चर को अपन रिकॉर्ड करेंगे। सो आपको ये भी लेक्चर आपको देखने को इस पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है। आप यहाँ पर जो भी आपको इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इन चैनल्स पे जाकर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो चैनल्स हैं मेरे, यहाँ पर आप जाकर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से ले सकते हैं, और इसको आप डायरेक्टली आप इस कोड को स्कैन करके भी हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये सब डिटेल्स मेरे बारे में है कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैटर्स। सबसे पहले अपन ये देखते हैं मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स एक्चुअली एक ऐसा, आप कह सकते हो, ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये सबसे पहली डेफिनेशन के अंदर यही कहा जाता है कि मैटर्स वो होते हैं विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। जिसका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है। तो मैटर अपने बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सॉलिड। ये वो मैटर होता है जिसके अंदर आप ये कह सकते हो जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो बहुत ज्यादा होता है, प्लस इसकी शेप फिक्स रहती है, आप ये कह सकते हो। इसके अलावा इसका साइज वो भी फिक्स होता है, शेप हो गया, साइज हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या रहती है, फिक्स रहती है सॉलिड्स के अंदर। सेकंड नंबर पे आती है आपकी लिक्विड। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, लिक्विड। लिक्विड के अंदर आप देखोगे कि इसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, शेप फिक्स नहीं होती है। आप वॉल्यूम कह सकते हो, वॉल्यूम जरूर इसका फिक्स होता है, लेकिन आपकी इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं गैस की। तो गैस आपने देखी होगी, अपने चारों तरफ एयर जो है वो एक गैसियस मीडियम ही है। तो ये चीजें बताने का मेरा मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या था, पहले वो सुनिए जरा। आपको पता होगा काफी सारे एसिड है, जैसे लेमन जूस इज एसिड, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे आपको गैसियस फॉर्म के अंदर अपन आगे चल के बहुत सारे केमिकल्स देखेंगे जो आपको गैसियस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको इन 3 मैटर्स के बारे में बताया। तो जितनी भी आसपास सारी जो चीजें हैं वो या तो एसिड होती है, या बेस होती है, या फिर क्या होती है, सॉल्ट होती है, न्यूट्रल होती है। तो इसी के ऊपर अपने को आगे चल के बातचीत करनी है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। तो चलिए देखते हैं एसिड के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड है क्या। तो ये जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा यानी कि लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जिसका नाम था एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, हिंदी में क्या होता है, खट्टा। ठीक है। सो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। इसके लिए यहाँ पर देखो एक एनिमेशन लगाई है मैंने, आप जरा चेक करो इसको। देखो इसके अंदर ब्लू लिटमस है, ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको ये बात चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैंने बताया था अभी कि ये सौर टेस्ट में कैसा होता है, सौर होता है, खट्टा होता है ना। तो ये बात भी आपको याद रह जाएगी। आप आराम से बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आगे चलते हैं। जो पहली थ्योरी थी जो अरेनियस ने दी है, पहली थ्योरी, अरेनियस ने क्या कहा कि भाई ये क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जब भी आप इसको पानी में घोलोगे, जब भी आप इसे पानी में घोलोगे तो ये क्या देगा, H प्लस आयन रिलीज करता है। क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है जो भी मैटर। तो उसे अपन क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या कह देते हैं, एसिड कह देते हैं। तो अपन कह सकते हैं एसिड जो क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं।
उन्हें अपन क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। लेकिन कब देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में देंगे, इस बात का ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन में। इसका एक एग्जांपल देखो, HCl, H+ और Cl-, यही तो होता है। आप NaCl के अंदर भी यही करते हो, लेकिन ध्यान रखना NaCl कोई आपका एसिड नहीं है, ये आयनिक रिएक्शन आप बोल सकते हो कि ये आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में बट जाता है। ये अपन आगे फर्दर जो 11th 12th क्लासेस हैं वहां पर अपन देखेंगे कि ये एसिड आयनिक रिएक्शंस क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझें कि HCl के अंदर आयनिक रिएक्शन जो होती है उसमें H+ आयन जो रिलीज होता है, इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हो, एसिड बोलते हो। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ एसिड को पहचानने का। देखो ये तरीका आपका 80 to 90% तक काम कर जाएगा, 80 to 90% तक। जहां पर भी आपको फ्रंट में H दिखे, क्या दिखे, H, वो ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, एसिड होती हैं, है ना। मैंने ऐसा क्यों बोला 80 to 90%, क्योंकि आपको पता है CH3COOH ये मेथनोइक एसिड होता है आपका। इस मेथनोइक एसिड में आपको पता होगा कि ये पीछे देखो, इसमें आगे देखो कहीं भी H नहीं है, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा कि 80 to 90% पे काम कर जाएगा। जैसे आपको पता है HCl, है ना, HCl आपका क्या है, एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड है। इसमें भी देखो आगे आपको H देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये बात कही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आपकी ब्रांस्टेड-लॉरी की थ्योरी। ये क्या बोलती है कि आपके जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं। प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसका मतलब क्या, जरा एक बार ध्यान से सुनो। देखो आपने सोडियम के बारे में सुना होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, 2, फिर 8, फिर 1। आपको पता होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा होगा बोर्स मॉडल में कि सबसे पहले क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब इसको अगर ऑक्टेंट पूरा करना है तो लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी और से, या फिर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको रिलीज कर दे। तो आसान कौन सा होगा, आसान होगा 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, है ना। तो अपन ये देखेंगे इसके अंदर कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कैसे आ जाता है। इस चीज को अपन लेविस थ्योरी है नेक्स्ट पेज पे, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, है ना। तो प्रोटॉन्स डोनर्स होते हैं, एसिड्स, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल भी देखो, आपको ये इमेज आराम से याद रह जाएगी। आप जरा इस चीज को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, प्रोटॉन डोनेट्स क्या, सॉरी, एसिड डोनेट्स प्रोटॉन्स। चलिए आगे देखते हैं, ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर ये क्या दे रखा है, H2O था, NH3, इन दोनों के साथ में रिएक्शन हो गई, आपको पता है ये अमोनिया है, ये पानी है ना, ये NH4 बना, ये NH4 बना, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो अपन देखते हैं लेविस थ्योरी के बारे में। लेविस थ्योरी क्या बोलती है, लेविस थ्योरी बोलती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिखा हुआ है, Mg2+। अभी जो सेम एग्जांपल जो मैंने सोडियम के पास बताया, सोडियम के साथ बताया, वही सेम रिएक्शन इसके साथ भी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। तो ये थी टोटल एसिड के बारे में बातें। एसिड के बारे में आपके जो भी बातें थी वो मैंने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि बेस के लिए भी ये सारी चीजें, ये थ्योरीज क्या क्या बोलती हैं। हालांकि इसकी जस्ट अपोजिट थ्योरीज जो होंगी वो बेस के लिए होंगी। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दिख रहा है, बेस के अंदर ये थ्योरी क्या हो जाएगी, डोनर्स हो जाएगी। वैसे ही आपको जैसे जो जस्ट पीछे वाली थ्योरी अपन ने जो पढ़ी थी, है ना, ब्रांस्टेड थ्योरी, ब्रांस्टेड थ्योरी में यहाँ पर डोनर लिखा हुआ है, वहां पर बस ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर लिखा हुआ आ जाएगा। अपन ने इससे पहले अपन ने अरोनियस की थ्योरी पढ़ी थी, अरोनियस की थ्योरी के अंदर भी अपन ने क्या पढ़ा था कि ये H+ आयन देता है, वहां पर अपन पढ़ेंगे बस OH- आयन देता है। बस इतना सा फर्क आएगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको जरूर शेयर करें, है ना। और मनीष सर का जो ये लेक्चर है, जो मैथ्स का लेक्चर है, ये काफी मतलब बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अगर आप इनका क्रैश कोर्स जो आप देखोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। तो ज़रा आप इनका अपना हमारा जो चैनल है डायनामिक एकेडमी करके, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार इस पर विजिट ज़रूर करें। आपको काफ़ी सारी बेनिफिशियल वीडियोस, आपको मैथ्स की तैयारी एज अ क्रैश कोर्स आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी एंड टाइम के अंदर। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन बेस के साथ में। बेस और सॉल्ट की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कंपैरिजन भी नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।